स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और शिशुनाग वंश में हम प्रश्नोत्तर के माध्यम पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो शिशुनाग वंश की स्थापना जो थी वो 413 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? वह था शिशुनाग। शिशुनाग जो था वो हर्यक वंश में एक राज्यपाल के पद पर था। ठीक है, और जो सबसे अंतिम शासक था नागदशक, ठीक है, क्या था? नागदशक। इसको अपदस्थ करके ये जो था गद्दी पर बैठ गया और इसने शिशुनाग वंश की स्थापना। शिशुनाग वंश की राजधानी बाद में कहाँ स्थानांतरित की गई? तो शिशुनाग वंश की राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी। कहाँ पर थी? राजगृह। और शिशुनाग ने उसे बाद में वैशाली में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद जब कालाशोक इसका पुत्र, जब कालाशोक के शासनकाल में कालाशोक ने क्या करा कि उसको पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया। तो इसका सही उत्तर होगा पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश के समय कौन सा बौद्ध परिषद आयोजित हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध परिषद आयोजित हुआ था। ठीक है, अगर हम द्वितीय बौद्ध परिषद की बात करें तो ये लगभग 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ? आयोजित हुआ था वैशाली में। और उस समय जो मगध के जो राजा थे वो थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। और अगर हम अध्यक्ष की बात करें तो उस समय सवाकामी अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? सवाकामी। ठीक है, बौद्ध संगीति हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि विनय पिटक जो है, विनय पिटक के संबंध में उठ रहे विवादों को सुलझाना। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिशुनाग वंश का जो उत्तराधिकारी था वो था कालाशोक। ठीक है, कौन था? कालाशोक। अगला प्रश्न है, कालाशोक का दूसरा नाम क्या था? तो यदि हम कालाशोक के दूसरे नाम की बात करें तो कालाशोक के दूसरा जो नाम था वो था काकवर्ण। ठीक है, क्या था? काकवर्ण। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध परिषद किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो द्वितीय बौद्ध परिषद जो है वो वैशाली में आयोजित हुआ। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? वैशाली में। इस समय जो राजा थे वो थे कालाशोक। कौन थे? कालाशोक। ठीक है, और अगर हम बात करें अध्यक्ष की तो उस समय अध्यक्ष जो थे वो थे सवाकामी। इस बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सवाकामी है। शिशुनाग वंश के पतन के बाद कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो शिशुनाग वंश के पतन के बाद नंद वंश स्थापित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के समय बिहार किसका प्रमुख केंद्र था? तो शिशुनाग वंश के समय बिहार जो था वो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, किसका केंद्र था? बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? तो प्रमुख उपलब्धि की यदि हम बात करें तो वह बौद्ध धर्म का संरक्षण। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो महानंदिन था। ठीक है, कौन था? महानंदिन से उठकर राजा बना। तो शिशुनाग जो था वो वायसराय या उपराज्यपाल वन से उठकर राजा बना। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? तो शिशुनाग वंश की स्थापना मगध में हुई। कहाँ हुई? मगध में। अगला प्रश्न है, कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध संघ किस मुद्दे पर विभाजित हुआ? तो कालाशोक के समय बौद्ध संघ जो था वो भोजन की पवित्रता को लेकर विभाजित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, कालाशोक के शासनकाल में बौद्ध संघ किस मुद्दे पर विभाजित हुआ? तो बौद्ध संघ जो है वो भोजन की पवित्रता को लेकर विभाजित हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे थी? तो ये गंगा नदी के किनारे थी। अगला प्रश्न है, कालाशोक ने कितने वर्षों तक शासन किया? तो कालाशोक ने लगभग 28 वर्षों तक शासन किया। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? तो शिशुनाग वंश का प्रमुख जो योगदान था वो धर्म के क्षेत्र में था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिशुनाग ने किस नगर को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, तो अवंती के एक राजा थे, उनका नाम था अवंतीवर्धन। ठीक है, क्या नाम था? अवंतीवर्धन। इनको हराया और उज्जैन जो था, उज्जैन को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने कई एक राज्यों को जीता, जैसे वत्स, ठीक है, और कौशल। इन दोनों राज्यों को भी जीता और अपने साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया।
अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश से किस प्रसिद्धि परिषद से जुड़ा है? तो वह किससे जुड़ा है? द्वितीय बौद्ध परिषद से जुड़ा है। ठीक है, किससे जुड़ा है? द्वितीय बौद्ध परिषद से। अगला प्रश्न है शिशुनाग वंश का स्थान भारतीय इतिहास में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह बौद्ध धर्म का संरक्षण और विस्तार के लिए महत्वपूर्ण है।